आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। योग के सभी विद्यार्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग का कोर्स कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा, डिग्री या फिर पीएचडी का कोर्स, योग विषय से नेट या जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं, बीएएमएस यानी आयुर्वेद का कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं या ईश्वर योग में रुचि रखने वाले सभी सामान्य जन जो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, उन सभी लोगों के लिए आज मैं एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूं। यह बुक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। पुस्तक का नाम है स्वस्थ विज्ञान एवं यौगिक चिकित्सा। स्वस्थ विज्ञान एवं यौगिक चिकित्सा नाम से कई विश्वविद्यालयों में जो योग के पाठ्यक्रम चलते हैं उनमें एक पेपर भी लगाया गया है। कई सारे विश्वविद्यालयों में पेपर आता है, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए तो यह पुस्तक उपयोगी है ही, बाकी लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पुस्तक में योग चिकित्सा को आधार बनाकर आयुर्वेद के तत्वों को शामिल करते हुए, स्वयोग के सिद्धांतों को शामिल करते हुए कई सारे बीमारियों की चिकित्सा बताई गई है। उनके जो चिकित्सा के सिद्धांत हैं उनको बताए गए हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, योग के विद्यार्थियों के तो उपयोगी है ही, क्योंकि इस पुस्तक के अध्ययन के बाद आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और आप जानते हैं कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, तो बड़ी उपयोगी साबित होगी यह जानकारी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करूं तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राकेश गिरी जी ने। डॉक्टर राकेश गिरी जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में योग विज्ञान विभाग में एचओडी के पद पर रह चुके हैं। उनकी कई सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं और योग के फील्ड में उनका कई वर्षों का लंबा अनुभव है। देश विदेश में उन्होंने योग की शिक्षाएं दी हैं, योग के प्रचार प्रसार में उन्होंने काम किया है। इस पुस्तक के बारे में बात करूं तो इस पुस्तक को कुल 5 खंड में डिवाइड किया गया है। कुल 26 चैप्टर्स हैं। अब देखिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो नेट जेआरएफ में तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जो स्वर योग के चिकित्सा सिद्धांत हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। योग चिकित्सा सिद्धांत उसको शामिल किया गया है कि योग की अगर हम कोई क्रियाएं शामिल कर रहे हैं, आसन प्राणायाम या फिर षटकर्म जैसी क्रियाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उसको क्यों शामिल किया जा रहा है, इसके बारे में भी बताया गया है इस पुस्तक में। यानी उस सिद्धांत को यूज करने के, उस सिद्धांत को प्रयोग में लाने के क्या कारण है, आप जान पाएंगे। अब बात करें कि 5 खंड कौन कौन से हैं, तो जो पहला खंड है आप देखिए, स्वास्थ्य के आधारभूत तत्व, जिसमें परिचय, स्वास्थ्य की प्राथमिक जानकारी, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, स्वस्थ रहन सहन की नियमावली, शब्द, आचार, रसायन, आहार एवं इसकी नियमावली के बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में व्याधियों के बारे में बताया गया है कि व्याधि की जानकारी कैसे करें, योग चिकित्सा का क्या सिद्धांत है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तीसरे खंड में मनोकायिक व्याधि, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, इसके बारे में बताया गया है। चौथे खंड में सर्दी जुकाम, अनिद्रा, दमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्डोस, इन सब के बारे में शामिल किया गया है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और जो लास्ट इनका खंड है 5वें खंड में, इसमें लो ब्लड प्रेशर, मोटापा, कटी वेदना यानी कमर का दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया, इन सारे बीमारियों के बारे में बताया गया है कि इनके लक्षण क्या हैं और इनके लिए कौन सी यौगिक चिकित्सा सिद्धांत को लागू किया जाए। और अच्छी बात यह है कि आखिर में इस पुस्तक में आप देखिए कि सारे जो है आसनों के बारे में डिटेल व्यू दिया गया है कि आप इसमें ढूंढ पाएंगे कि कौन कौन से आसन कैसे कैसे किए जाएंगे। तो ये आपके लिए आसानी होगी, आसनों का अभ्यास भी आप समझ पाएंगे। तो सामान्य जन भी इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो। अगर आप चाहते हैं कि यह बुक आपकी लाइब्रेरी में शामिल हो तो इस बुक को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह बुक अभी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन शीघ्र ही इसकी अवेलेबिलिटी फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पर भी हो जाएगी। फिलहाल अभी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस बुक को अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप योग विषय में रुचि रखते हैं, योग के विद्यार्थी हैं, तो इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें और डॉक्टर गिरी जी के जो योग के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ उठाएं, अपने ज्ञान को समृद्ध करें। योग का अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।